हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का आज एग्जाम हेल्ड हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर था। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का आज क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप किस प्रकार लिखे हैं बताएंगे, पेपर कैसा अच्छा गया कि नहीं गया। अपने फ्रेंड्स वगैरह में वीडियो को शेयर करें कि अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जितनी अपडेट्स होती हैं आप तक पहुंचाई जाती हैं। ऑफिशियल अपडेट्स कहें तो सारी जानकारी आप तक, अंदर की हो या बाहर की हो, आप तक हमारे द्वारा पहुंचाई जाती हैं। लॉन्ग एस्से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। डिफाइन सोशल ग्रुप्स, डिस्कस करेक्टरिस्टिक। तो सोशल ग्रुप्स यहाँ पे पूछा हुआ था 10 नंबर में। शॉर्ट नोट क्वेश्चन कल्चर एंड सिविलाइजेशन था। निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी था। यूज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्राइसिस, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ फैमिली है। रोल ऑफ नर्स इन इंट्रोड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन है। बाकी एमसीक्यू रहे। एमसीक्यू आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। एमसीक्यू लगभग सिंपल ही थे। आशा करते हैं एमसीक्यू आपके सब सही हुए होंगे। और मैक्सिमम कॉलेज में हमने देखा है एमसीक्यू वगैरह बता देते हैं, क्योंकि हेल्प वगैरह कर देते हैं टीचर्स वगैरह आपके जो है। और तो ये चीज़ें आसानी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी का ये पेपर है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहाँ देखें पूछा हुआ, पर्सनालिटी पूछा हुआ। साइकोलॉजी का तो पेपर काफ़ी सिंपल ही आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, वही हर साल वो रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लर्निंग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी है। डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट है। इसके बाद नॉर्मल सेंसेशन है। इसके बाद वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट तो कभी काल 5 नंबर में आ जाता है, आप देखेंगे 2 ही नंबर में दिया हुआ है। बाकी एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ये एमसीक्यू रहा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके रिजल्ट्स कब आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम हेल्ड हुआ है, कब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपको कम से कम 2 मंथ में देखने को मिलेगा। 2 मंथ कम से कम, इससे ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका डाटा तैयार होता है। आपका पूरा डाटा एक बार तैयार हो जाएगा, वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये सारा डाटा प्रिपेयर होता है शीट पे। और इसमें सब में ज़्यादा टाइम लगते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि इस टाइम एग्ज़ाम सभी के चल रहे हैं, तो टीचर तो उतने ही हैं, और कॉपी चेक करनी है सबको, क्योंकि कॉपी जो इसके चेक करेंगे वो मास्टर्स वाले ही चेक करेंगे। बैचलर की कॉपी बैचलर वाले चेक नहीं कर सकते हैं, जो पीजी किए होंगे, नर्सिंग में जितने पीजी किए होंगे वही कॉपी चेक करेंगे। तो इसके लिए उनको वक्त लगेगा, क्योंकि हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी फिफ्थ के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, थर्ड के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और सिक्स सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 4 बैच का एग्ज़ाम चल रहा है गाइस। तो इसमें जो है, और टीचर्स वही हैं, टीचर्स उतने ही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कॉपी ऑनलाइन चेक होती है, स्कैन करके चेक होती है। कॉपी वहाँ कोई जाता है नहीं यूनिवर्सिटी चेक करने के लिए, कॉपी स्कैन होती है। तो सारी कॉपियाँ स्कैन तो हो ही रही होंगी, कॉपी यहाँ जितनी जा रही होगी सब स्कैन वहाँ पे हो रही होगी, जो डिपार्टमेंट लगा है। तो कॉपी स्कैन होके ये अपलोड होती है। तो वहाँ पे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, तो वो चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, तो उनके जो है डाटा जो है उनके शो होने लगता है, जो वेबसाइट है उनकी। क्योंकि अलग से अभी 2 साल हुआ तो उन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिए। पहले 1 नंबर की मार्किंग होती थी। पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये है, तो इसमें 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में से 8.5 नहीं दे सकते थे वो। 10 नंबर में से या तो 8 देंगे, या तो 9 देंगे, या तो 7 देंगे। लेकिन अब 2 साल से क्राइटेरिया चेंज हो गया, 0.5 की भी मार्किंग होने लगी थी। ये अच्छा हो गया, मतलब कोई है तो उसको 7.5 भी दिया जा सकता है, 8 भी दिया जा सकता है। और ऑनलाइन में फ़ायदा ये होता है कि एरर नहीं होता, मिस्टेक्स नहीं होता, जैसे नंबर काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होता है। नंबर ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे काउंट होके आ जाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि चीज़ें आसानी होती हैं, और सारा पेज भी स्कैन हो जाता है। ऑफलाइन में पेज हो सकता है छूट जाए, तो ऑनलाइन में पेज नहीं छूटता। ऑनलाइन में आपका जितना पेज है, 24 पेज है या 32 पेज है या 20 पेज है या 16 पेज है, जितना पेज है 24 का 24 पेज स्कैन होता है। इसके बाद वो अपलोड होता है, तो आप लिखे हों या ना लिखे हों सब स्कैन होता है, और टीचर सारे पेज देखता है।
क्योंकि सारे पेज उसको पलटने होते हैं। ड्रॉबैक इसका ये है कि एक बार अगर टीचर नीचे आ गया, ड्रॉबैक आपको बताएं ऑनलाइन कॉपी चेक होने का, एक बार मान लीजिए उसने यहाँ पे दे दिया 10 में से किसी को 7 नंबर दे दिया, 10 में से मान लीजिए किसी को 7 नंबर दे दिया, इसके बाद नीचे उसने आया, नीचे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे उसने मार्किंग की, 5 नंबर में से 3 नंबर दे दिया, इसमें 3 नंबर दे दिया, फिर इसमें 3 नंबर दे दिया। कोई स्टूडेंट मान लीजिए ये गलत लिखा हुआ है तो उसको 1 नंबर दिया, इसमें से 1 नंबर दिया। तो हमारे बताने की ये मतलब है, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए फेल हो रहा होगा तो टीचर को ऊपर जाना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करने के, फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर से डाटा हट जाता है, फिर से काउंटिंग करनी पड़ती है। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि फिर से हम ऊपर जाएं और फिर से हम ऊपर से नंबर बढ़ा दें, 7.5 को 8 कर दें या 9 कर दें और नीचे बच्चा पास हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फेल भी हो रहे हैं जो मतलब लिखते नहीं है, मतलब पन्ना भरना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कंटेंट के साथ साथ पेज भी भरा रहे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कर दिया अभी पिछली बार से या उसके पिछली बार से इन्होंने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है कि अब रिवर्स नहीं जा सकते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो रिवर्स जो है टीचर्स नहीं जा सकता, एक बार ऊपर चेक कर दिया तो उसको नीचे आके ऑटोमेटिक काउंट होकर नंबर आ जाएंगे। अगर वो रिवर्स जाएगा तो सारी चीज़ें फिर से हट जाएंगी, फिर से काउंट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉपी चेक करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। कोई नहीं चाहता अपना समय बर्बाद करना, तो ये थोड़ा ड्राबैक भी आशा करते हैं। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सिंपल पेपर था, आप लिखे होंगे, अच्छे से लिख के आए होंगे।